हमारे जीवन में ज्यादातर परेशानियां हमारी चाहत पूरी ना होने के कारण होती है। हमने किसी को चाहा, किसी भी चीज को चाहा, अगर वो हमें नहीं मिल रही है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होता है। हमें काम काज ना मिल रहा होता है तो भी हमें दुख होता है, हमें परेशानी आती है। सारे दुखों का कारण भी यही है। सारी परेशानियों का जड़ भी यही है कि इंसान के जीवन में इंसान जो चाहता है अगर वो ना हो तो इंसान दुखी रहता है। और हो भी क्यों ना। मान लीजिए इंसान अपना घर बार छोड़ के पढ़ाई लिखाई करता है, किसी कंपटीशन में बैठता है, अगर पास न करे तो दुख होगा ना। MBA करने के बाद, MCA करने के बाद कोई चाय की दुकान खोले तो तकलीफ तो होगा ना। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अच्छी नौकरी ना मिले तो तकलीफ तो होगा ना। जिंदगी में एक बात लेकिन है, अगर आप ये सारी जो अभी आपके पास परेशानी है ये उस पल खत्म हो जाएगी जब आप मान लेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा। मेरे जीवन में जो चल रहा है ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं है। हमें जो मिला है कहीं ना कहीं ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ही हमारी जिंदगी चला रहा है। जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा, जिस दिन आप इसको मान लेंगे, उस दिन से आपके जीवन में दुख कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, पहले भी कई वीडियो में बताया है, फिर बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं आपकी सारी परेशानियां एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो आइए शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां भी इसीलिए आती है कि हम किसी चीज को चाहते हैं और हमें वो ना मिलता है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी लड़की से प्यार किया या किसी लड़के ने किसी लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया। अगर उसको प्यार ना मिले, जिसको वो चाहती है, जिसको वो चाहता है, अगर उसका प्यार वो ना मिले तो उसको दुख होता है, तकलीफ होता है, डिप्रेशन में रहता है। हम जिस काम के खातिर आए हुए हैं शहरों में, अगर हमें अच्छा काम ना मिले तो दुख होता है, तकलीफ होता है। हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं नहीं कमा पाए तो हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, होगा ही होगा। भौतिकवादी दुनिया है, हम खुद भौतिकवादी इंसान हैं, तो कैसे तकलीफ नहीं होगा। लेकिन भौतिकवादी होने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और ये मान लेते हैं कि अभी जो मेरे जीवन में घटनाएं घट रही है ये ईश्वर की मर्जी है, ये मेरे प्रारब्ध के कारण हो रहा है, तो मैं इसको इसी रूप में ले लेता हूं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए कि आपके चाहने और ना चाहने से यहां जिंदगी में कुछ नहीं होता। आप चाह ले कि हाँ मैं बादशाह बन जाऊं, देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी है कि चाहने के बाद ही बन पाएंगे। अगर बनना होगा तो आप बिना चाहे भी बन सकते हैं। अगर आप नहीं भी चाहेंगे, अगर ईश्वर आपको बनाना चाहेगा, उस गद्दी पे बैठाना चाहेगा तो आपको बना देगा।
आप जिस नॉर्मल परिवार में जन्मे हैं, जिस साधारण परिवार में जन्मे हैं, वहां से प्रधानमंत्री का सपना थोड़ा अचरज लगता है। लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो आप बन भी सकते हैं प्रधानमंत्री। ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि आपके जीवन में जो घटना घट रही है, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सबके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। और जब ईश्वर की मर्जी है तो हर काम मैं उन्हीं को समर्पित करके क्यों ना करूं। मैं उन्हीं को ये क्यों ना कह दूं कि तुम जो दोगे, तुम जो दे रहे हो, तुम जो दोगे, मुझे वो स्वीकार है। मैं अब ज्यादा कल्पना नहीं करूंगा, ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए। मैं कर्म करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, ज्यादा सपना नहीं देखूंगा। ज्यादा सपना ही इंसान को दुखी करता है। कम सपने वाले इंसान कम दुखी रहते हैं। जिनके सपने ज्यादा होते हैं वही इंसान ज्यादा दुखी होता है। इसमें बड़ा विचित्र बात भी है। कोई कहता है कि बड़े सपने देखो, कोई कहता है कि बड़े सपने सिर्फ देखने से नहीं होता है, ईश्वर की मर्जी भी होनी चाहिए तभी वो पूरा होगा। अब हमें तो पता ही नहीं है कि ईश्वर की मर्जी है या नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि हम किसी चीज को सपना अगर देख चुके हैं, उस राह पे चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर के भरोसे भी चला करिए। अगर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहेंगे तो पहुंचा ही देंगे, नहीं पहुंचाना चाहेंगे तो नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन आप अगर उनको अपना सारा काम, या आप मान के चलिए अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, या ये जो घटना घटी मेरे साथ बुरा, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी, तो आप जैसे ये सब सोचना शुरू करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं, आपका दुख का प्रतिशत जो अभी 100 है वो घट के सीधे 20% आ जाता है। आपकी परेशानियों का हल होने लगता है, रास्ते निकलने लगते हैं। तो इसीलिए आप इस बात को मान लीजिए कि जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो मेरी जिंदगी में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, या इतना अच्छा कुछ हुआ, या जो मुझे चीजें नहीं मिल रही है, क्या इसमें ईश्वर की मर्जी नहीं होगी? होगी ही। तो क्या करें? सब्र करें, भरोसा रखें और सब्र करें। समय आने पर वो चीज आपको मिलेगी।